को जब वक्फ कानून संशोधित हो जाएगा और संविधान की मूल भावनाओं के तहत वक्फ कानून में जब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, तब भी आप लोग यही कहोगे कि 2014 से पहले बीजेपी क्या कर रही थी, 2014 से पहले क्या कर रही थी। अगर सरकार रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। लेकिन आज उन्होंने आप लोगों का एजेंडा एक्सपोज कर दिया है। आप लोगों को पब्लिक के बीच लाकर उन्होंने बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया है कि आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं सूझ रहा कि आप लोगों ने भगवान राम का तस्वीर, भगवान राम की चित्र जो है, आखिर वो संविधान से क्यों हटाई, सीता मां की तस्वीर क्यों हटाई, महावीर की तस्वीर क्यों हटाई, शिवाजी की तस्वीर क्यों हटाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर क्यों? इसका कोई जवाब है? तर्क तो दीजिए, बताइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये है कि जो हम हाथ में लेके बैठे हैं ये पायरेटेड है, ये है। और अगर वास्तव में अगर इनको इतनी दिक्कत थी और वास्तव में इनको गलती का एहसास था तो कुछ कार्रवाई करते। अब वो कह रहे हैं मैं बीजेपी का हूं। अरे भैया मैं बीजेपी का हूं चाहे नहीं हूं, लेकिन इस मुद्दे को मैं 10 साल से लड़ रहा हूं। इतनी ऊंचाई पर कौन देख लेगा? मतलब ऊंचाई है तो नंगा कर दोगे? बताओ। तो फोटो रखी गई थी, नोआखाली दंगे की फोटो थी पार्ट 18 पे। और क्यों रखी गई? आगे से सरकारें इस बात का ध्यान रखे, तुष्टीकरण न करे, जिससे दोबारा नोआखाली पार्ट 2 हो जाए। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता है कि पूर्ण स्वराज की बात किसने सबसे पहले महात्मा गांधी को नागपुर सेक्शन में कही थी? डॉक्टर हेगड़ेवार ने कही थी। सर एक मिनट अजय वर्मा जी सुनिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। को जब वक्फ कानून संशोधित हो जाएगा और संविधान की मूल भावनाओं के तहत वक्फ कानून में जब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, तब भी आप लोग यही कहोगे कि 2014 से पहले बीजेपी क्या कर रही थी, 2014 से पहले क्या कर रही थी। अगर सरकार कोई चीज कर रही है, और आपको एक चीज याद दिला रहा हूं, रविशंकर प्रसाद जब कानून मंत्री, सुनिए मेरा बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, पहले सुन लीजिए। रविशंकर प्रसाद जब कानून मंत्री थे तो रविशंकर प्रसाद ने मीडिया के अंदर आकर आज के करीब 6 या 7 साल पहले मूल संविधान की प्रति दिखाई थी और तब उन्होंने कहा था ये चित्र जो है क्यों गायब हुए, ये 7 साल पहले कहा था। अगर एक सरकार ने, और अश्विनी उपाध्याय 10 साल से कह रहे हैं, अगर कोई चीज अगर बीजेपी उठा रही है और अगर लगातार उठाकर उसको परिणति तक पहुंचा रही है, तो आप सही बात है, टेक्निकल सवाल उसमें ढूंढ लीजिए कि 14 में प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं बदल दिया। लेकिन रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। लेकिन आज उन्होंने आप लोगों का एजेंडा एक्सपोज कर दिया है। आप लोगों को पब्लिक के बीच लाकर उन्होंने बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया है कि आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं सूझ रहा कि आप लोगों ने भगवान राम का तस्वीर, भगवान राम की चित्र जो है, आखिर वो संविधान से क्यों हटाई, सीता मां की तस्वीर क्यों हटाई, महावीर की तस्वीर क्यों हटाई, शिवाजी की तस्वीर क्यों हटाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर क्यों? इसका कोई जवाब है? तर्क तो दीजिए, बताइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसका जवाब नहीं है आप लोगों के पास। आप मुझे वो सरकारी आदेश दिखा दीजिए जिसके तहत कांग्रेस ने कहा हो कि ये सारी तस्वीरें हटा दीजिए। दिखाइए आदेश, किस सन का आदेश है? तो फिर क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? 1951-52 से जो छप रही है, क्यों नहीं थी उसमें? बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। ओहो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि कांग्रेस ने हटा दी, तो कोई बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत तारिक खान जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा और मुझे लगता है अश्विनी उपाध्याय जी जवाब देंगे, लेकिन मैं एक बात जोड़ दूं, अश्विनी उपाध्याय जी, इनको यह भी बता दीजिए वो आदेश कहां है जिसमें संविधान के अंदर जो कश्मीर में 350 जोड़ा गया, जो 35 से जोड़ा गया, उसका आदेश दिखा दे आज तक कांग्रेस, उसका आदेश दिखा दीजिए संसद में कब 35 पे डिबेट हुई, उसका इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। संविधान से रामचंद्र जी को हटाने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये लोग अपनी मनमर्जी से करते रहे और आज जब सवाल पूछो तो बौखला जाते हैं। अश्विनी उपाध्याय जवाब दीजिए। अश्विनी उपाध्याय, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी की आवाज दीजिए। अश्विनी उपाध्याय बोलिए। देखिए, हमारे अजय वर्मा जी ने कोशिश तो किया, लेकिन शायद उनको यही नहीं पता कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। संविधान सभा में जो सिग्नेचर किया 299 ने किया है, 389 ने नहीं किया है। वो पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, उसके बाद 389 से 299 हो गए थे। पहले तो ये देखिए कांग्रेस के व्हाट्सएप वाले। ओके ठीक है, इसलिए करेक्ट कर लीजिए। बात केवल इतनी सी है कि कांग्रेस ने ऐसे एक नहीं, मैं तो अभी आज टाइम नहीं है अशोक जी, ने आपको 50 ऐसी चीज बता सकता हूं जहां बिना पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास किए, बिना ऑफिशियल कोई अपने डंडे के डर पे अपना धमका के, पब्लिशर्स को धमका के ये काम किया
और नतीजा ये हुआ कि 1951 के बाद किसी पब्लिशर की हिम्मत नहीं हुई कि वो पब्लिशर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को छाप सके। सच्चाई यही है कि जो हम हाथ में लेके बैठे हैं ये पायरेटेड है, ये है। और अगर वास्तव में अगर इनको इतनी दिक्कत थी और वास्तव में इनको गलती का एहसास था तो कुछ कार्रवाई करते। अब वो कह रहे हैं मैं बीजेपी का हूं। अरे भैया मैं बीजेपी का हूं चाहे नहीं हूं, लेकिन इस मुद्दे को मैं 10 साल से लड़ रहा हूं। पूरे देश में कम से कम मेरे 50 ऐसे स्पीच हैं जहां मैं बोल चुका हूं होना चाहिए। मैं तो फिर आपसे एक लास्ट पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कि जो संविधान सभा में कमल का फूल था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, नंदी बैल थे, जेबू बैल थे, गुरुकुल था, अग्नि पूजा थी, सूर्य पूजा थी, पुष्पक विमान पे राम लक्ष्मण सीता थे, भगवान कृष्ण अर्जुन कुरुक्षेत्र में थे, गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे, भगवान महावीर थे, सम्राट अशोक थे, बौद्ध भिक्षु थे, हनुमान जी थे, सिंहासन 32 पे राजा विक्रमादित्य थे, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, राजा भरत थे, राजा भगवान नटराज थे, राजा भगीरथ थे, महाबलीपुरम का मंदिर था, शेषनाग थे, और भी कई देवी देवता थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, महात्मा गांधी थे। नोआ खाली में जो दंगा हुआ वो इतनी ऊंचाई पर कौन देख लेगा? मतलब ऊंचाई है तो नंगा कर दोगे? बताओ। तो फोटो रखी गई थी, नोआ खाली दंगे की फोटो थी पार्ट 18 पे। और क्यों रखी गई? आगे से सरकारें इस बात का ध्यान रखें, तुष्टीकरण न करें, जिससे दोबारा नोआ खाली पार्ट 2 हो जाए। पार्ट 18 पे नोआ खाली दंगों की फोटो रखी गई। इसके अलावा पार्ट 20 पे हिमालय पर्वत, उसके बाद थार रेगिस्तान में ऊंट चल रहे, उसके बाद पार्ट 22 पे समुद्र की लहरों के ऊपर जहाज घूम रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं, चलो देर से ही सही, अब ये बता दो, चलो कांग्रेस ने गलती हो गई, भूल गई, उसको नहीं पता था, या पब्लिशर ने अपने आप मनमानी करना शुरू कर दिया, बस सब छोड़ दो। आज ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बस इतना स्पष्ट करिए। मैं कह रहा हूं एकदम, चलिए देर है दुरुस्त है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि चलिए मान लीजिए 2000 कांग्रेस ने किसी वजह से हटा दी, अगर उसका कोई जवाब हो तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि हटा दी, और दूसरी बात यह है कि चलो बीजेपी ने भी देश को देर से उठाया, लेकिन आज अगर इनकी वापसी हो रही है तो क्या हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते? मेरा सवाल ये है, आप उस पर ऑफिशियल स्टैंड बताइए। क्या ये कहना कि ये अनावश्यक मुद्दा, मुझे लगता है काफी नहीं, क्योंकि हर तस्वीर के पीछे एक मैसेज था, संविधान की भावना का था, तो इसलिए उनकी अगर वापसी हो रही है तो उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। उसको ये कहना कि ये अनावश्यक मुद्दा, मुझे लगता है गलत है। मैं इसी पर आऊंगा, एक मिनट आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं, इस ब्रेक के बाद सीधा आपके पास। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। कर रहे हैं संविधान, किसने बदला संविधान? क्योंकि जो मूल संविधान है उसके अंदर 22 तस्वीरें थी, हर तस्वीर कुछ कहती थी। भगवान राम थे उसमें, इसके अलावा महावीर जी थे, शिवाजी, उसमें जो है नालंदा की तस्वीर, उसमें जो है ऐसी तमाम तस्वीरें थी जो कुछ ना कुछ कहती थी। भारत की जो 5000 साल पुरानी सांस्कृतिक यात्रा है उसको लेकर कुछ कहती थी। लेकिन कल ये संसद में मुद्दा उठा तो ये उठा कि आखिर इन तस्वीरों को क्यों हटाया गया। अब ये तय हुआ है कि इन तस्वीरों की वापसी होगी और संविधान की कोई भी प्रति अब बिना इन तस्वीरों के नहीं छपेगी, ना वितरित होगी। इसी को लेकर हम 4 मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। अजय वर्मा जी बताइए, अब देखिए जो हुआ, लेकिन क्या इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं आप लोग, या फिर आपको लगता है अनावश्यक मुद्दा? मैं फिर दोबारा आपसे पूछूं। अशोक जी, 1999 से लेकर 2004 तक जी भी अटल जी की सरकार थी, फिर 14 से इनकी सरकार है, और 1950 के बाद से लगातार देश में ऐसा नहीं है गोविलकर जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, उनके बहुत से लोग जो अच्छा हमको सिखा रिया है। गांधी जी के खिलाफ नहीं, मैं इस पे आना चाहता हूँ। आपको पता है कि पूर्ण स्वराज की बात किसने सबसे पहले महात्मा गांधी को नागपुर सेशन में कही थी? डॉक्टर हेगडेवार ने कही थी। सर एक मिनट रुकिए, अजय वर्मा जी सुनिए, आप इधर उधर जाएंगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा ना। मैं फिर आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, आप सुनिए ना, आजादी की लड़ाई में किस कांग्रेसी को फांसी हुई थी, मुझे नाम बता दीजिए। अगर आप आजादी की लड़ाई में बहस करना चाहते हैं तो कौन से कांग्रेसी नेता को फांसी हुई थी, जरा मुझे बता दीजिए। नहीं, अजय वर्मा जी, आप इधर उधर की बात करेंगे ना तो मैंने अगर बोलना शुरू किया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ विषय पे बोलिए। सुन लीजिए कौन से कांग्रेसी को फांसी हुई आज तक बताइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भी बोलते हैं
अरे 1300 महलों में रहते थे, जेल के नाम पर, जेल के नाम पर आगा खां महल में रहते थे, वहां बैडमिंटन खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे, किताबें लिखते थे। मुझे मत वो बोलिए, मैं ये कहना विषय पर चाहता बोलिए। हूं, सुन लो जरा पहले अशोक। नहीं तो मुझे बताइए ना, मुझे बताइए कि मैंने सीधा सा पूछा कि क्या आज सेलिब्रेट, अरे अटल जी ने भी कमियां करी, चलो आज सेलिब्रेट कर सकते हैं या ये अनावश्यक मुद्दा है? अरे वही तो बता रहा हूं मैं। सुन तो कह रहे हैं आप तो उसमें वीर रस में आ जाते हैं। भाई वीर रस से हट के थोड़ा आनंद रस में सुन लीजिए मेरे बात। मैं ये कह रहा हूं कि संसद में इस मुद्दे को वर्तमान की सरकार में कुछ लोगों ने उठाया है। हमारे नेता ऑफ अपोजिशन, हमारी पार्टी इसका माकूल जवाब दे देगी। जो आवश्यक होगा वो सरकार कर ले। सरकार ने नोटबंदी से पूछ के करी, सरकार में संविधानों में संशोधन से पूछ के करा, तो सरकार को जो करना है वो कर ले। अजय जी, मैं आपसे आपके नेता के जवाब ऑलरेडी आ चुका है और मैं उसी पर सवाल उठा रहा हूं। खड़गे जी ने और कांग्रेस ने जब यह मुद्दा उठा सदन से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा यह अनावश्यक मुद्दा है, उन्होंने कहा यह बाबा साहब, और मैंने इसी से डिबेट आपके साथ शुरुआत की थी कि यह बाबा साहब का अपमान कैसे हो गया। जिस संविधान की प्रति पे बाबा साहब के दस्तखत हैं उसमें ये 22 तस्वीरें हैं, उनकी वापसी की बात करना बाबा साहब का। मैंने यही सवाल शुरू किया था आपसे। 389 लोग जो मैंने बताए थे, 389 नहीं थे सर, पाकिस्तान वाले भी गिन लेते हैं अश्विनी उपाध्याय जी। ये उन अब बोल 389 लोगों में से हमारे बीच कुछ है कुछ नहीं है, ये उनका भी अपमान है, बाबा साहब का भी अपमान है। अच्छा, पाकिस्तान जिन्होंने बना सर, वो पाकिस्तान वालों के अपमान की बात आपको कितनी बुरी लग गई? नोटबंदी जो है पाकिस्तान वालों के, पाकिस्तान को चले गए उनके अपमान की बात कितनी बुरी लग गई आपको? मित्रों, आज का अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी सुनिए, मैं अजय वर्मा जी सुनिए, आप कहते हैं मैं वीर रस में चला जाता हूं, आप हमें स्टैंड अप कॉमेडी करने लगते हैं सर। आप कुर्सी पे बैठे बैठे स्टैंड अप कॉमेडी करने लगते हैं। अब रुकिए, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी की जरूरत नहीं है, वैसे भी आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का स्तर जो है बहुत गिर गया है। मैं उस स्तर में नहीं जाना चाहता स्टैंड अप कॉमेडी में। मैं फिर मूल सवाल पर आ रहा हूं। रुकिए अजय वर्मा जी, थैंक यू, हो गया सर, अजय वर्मा जी, हो गया सर। मैंने आपसे बड़े सिंपल सवाल पूछा था कि क्या आज सेलिब्रेट कर सकते हैं, और यही सवाल मैं तारिक खान आपसे भी पूछ रहा हूं कि आज सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये मूल संविधान था ना, ये बाबा साहब ने जिस संविधान पर दस्तखत किए उस संविधान की प्रति और उस संविधान को लेकर आज घर घर जिसमें ये तमाम तस्वीरें होंगी, क्या इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं हम? नहीं, बिल्कुल, अगर मूल प्रति में सबकी वो है तो बिल्कुल उसकी पैरवी करनी चाहिए, हम उसके साथ हैं, उसको चर्चा में लेके आए पहले। दूसरी बात, क्या संविधान की 2 कॉपियां हो सकती हैं? हो सकती हैं या नहीं? मैं सिर्फ आपका हाँ या ना चाहता हूं, हाँ कि ना, हो सकती है? मैं उत्तर देता हूं, 1 मिनट। नहीं, सुनिए पहले, अरे पहले बोल दीजिए भाई, ये गलत है। वकील साहब रुकिए। 2023 में अधीर रंजन ने यह मामला उठाया सितंबर में लोकसभा में जी, 2 कॉपियां मिली। एक में जिसका जवाब ये दिया कि इसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिया गया है। अर्जुन मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री थे, जवाब दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कि सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाया नहीं गया। संविधान की 2 कॉपियां बनी हैं, एक मूल प्रति है और एक संशोधन वाली प्रति है। ये 2023 का अर्जुन मेघवाल का जवाब है। चल झूठा। मुझे लग रहा है इसमें भी देखिए कैच है, इसमें भी जानकारी अधूरी है। अश्विनी उपाध्याय जल्दी से, अश्विनी उपाध्याय। देखिए, एक तो बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि संविधान तो उस समय चलो ठीक है था, लेकिन बाद में तो कर सकते हैं। संविधान में जो कुछ बदलाव होता है वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है। पार्लियामेंट में कभी प्रस्ताव आया ही नहीं कि ये सारी की सारी फोटो हटा दी जाए। पार्लियामेंट में भी प्रस्ताव आया ही नहीं कि सारे सिग्नेचर हटा दिए जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, वो जो 389 की बात कर रहे हैं वो उसमें आप पाकिस्तान के लोग निकल गए, हमारे वास्तव में 299 ही है। आप उसको 299 याद कर लीजिए। तो कभी पार्लियामेंट में ये चोर दरवाजे से हुआ है, जैसे आर्टिकल 35A चोर दरवाजे से संविधान में आया था, वैसे चोर दरवाजे से ये सारे चित्र निकाल दिए। इसीलिए इसकी
वापसी। अशोक जी, प्रदीप अशोक जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, ये कहते हुए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया था। आज इनको माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ बोला। चलिए ये एक पार्वती पतये, हरा हरा